प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये अद्भुत है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और वो ये मनभावना है हम सबके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया है, संभाला है और उसने हमारी रक्षा हिफाजत की है। प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है इन लगभग 8 महीनों से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सारी आशीषों के लिए। हम लोग प्रभु के वचन की ओर देखेंगे। जैसा कि आज रविवार है और हम लोग अभी भी अपने घरों में ही इकट्ठे होकर के प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन जहाँ भी हैं हम, परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमारे साथ रहेगा, क्योंकि वो इस्राएल की स्तुति पर विराजमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 57 का 1 वचन से लेकर के 30 वचन तक। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। यहां पर दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। दाऊद इस बात को यहां पर कंफर्म करता है, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। अंग्रेजी बाइबल बताती है, I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. So, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं जो इसका टाइटल है, फॉर द डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक, हिंदी में है प्रधान बजाने वाले के लिए। अल तसहेत राग में दाऊद का मित्ताम, जब वो साउल से भागकर गुफा में छिप गया था। तो दाऊद इस समय साउल के डर से भागा हुआ वो जाकर के अदुल्लाम नामक गुफा में छिपा हुआ था। सो यहां पर हम कह सकते हैं, ही was just spending his fugitive life, अर्थात वो भाग करके शरणार्थी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा है, तंबुओं में। हम ये कह सकते हैं मेरे प्रियो, 2 तरीके के से लोगों के जीवन में समस्याएं आती हैं जब व्यक्ति शरणार्थी या जीवन जीता है या तंबुओं में जीवन जीता है। एक समस्या जब लोगों के जीवन में आती है तो वो है पॉलिटिकल।
पॉलिटिकल जब समस्या आती है तब लोग अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों में भागते हैं, दूसरे देशों में जाकर के शरण लेते हैं। अभी फिलहाल के दिनों में बहुत सारे देश में जब समस्याएं खड़ी हो रही हैं और लोग समस्याओं में हैं तो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों में जा रहे हैं जहां पर उन्हें सुरक्षित पनाहगाह मिल सके। कुछ लोग यूरोप में जा रहे हैं, कुछ लोग हमारे भारत में भी शरण ले रहे हैं और हमारी भारत की सरकार भी कुछ लोगों को एक सुरक्षित पनाहगाह का माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है ताकि जो लोग पॉलिटिकल परेशानियों से होकर के गुजर रहे हैं वो लोग आकर के सुरक्षित तरीके से भारत में रह सके। तो इस प्रकार से जब लोग पॉलिटिकली अर्थात राजनीतिक रूप से समस्या में पड़े होते हैं, अर्थात सरकार वहां का कोई ध्यान नहीं देती है और सरकार बल्कि सताव करती है, परेशानियों में डालती है। जब दूसरे समुदाय के लोगों पर समस्या खड़ी करते हैं तब और उसमें सरकार कभी उनका साथ नहीं देती है, तब जाकर के वो लोग अपने देश को छोड़ करके, अपने घर, अपने वतन को छोड़ करके जिंदगी की सुरक्षा के लिए वो कोई बेहतर स्थान ढूंढते हैं। दूसरा है कारण जिससे लोग अपना घर बार छोड़ करके तंबुओं में रहने के लिए विवश होते हैं, वो है नेचुरल कैलामिटीज। जब नेचुरल कैलामिटीज होती है, जैसे भूकंप है और बाढ़ है और इस तरीके से और भी जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, प्लेग है, महामारियां हैं, उसके कारण लोग अपने घरों को छोड़ देते हैं और तंबुओं में रहने के लिए विवश होते हैं। हम इस समय कई आपदाओं से होकर के गुजर रहे हैं। बिहार और आसाम में लोग तंबुओं में रहने के लिए विवश हैं, केरला में लोग तंबुओं में रहने के लिए विवश हैं क्योंकि वहां पर बाढ़ की हालत है। भारत में हम लोग इस समय, और भारत ही नहीं परंतु लगभग पूरा विश्व इस कोरोना की चपेट में है, इसलिए लोग अपने घरों के अंदर रहने के लिए विवश हैं। तो एक लोगों के जब सामने समस्या होती है तो लोग तंबुओं में रहने के लिए विवश होते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर दाऊद तंबुओं में रहने के लिए विवश है, गुफाओं में छिपने के लिए विवश है। जब हम यहां पर देखते हैं पहला वचन में, तो वो कहता है जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। यहां इस बात को वो बता रहा है, पंखों तले शरण लेने का मतलब वो अच्छी तरीके से जानता है। जब कोई पक्षी अंडे देता है और उसके बाद बच्चे निकलते हैं, तो जो शिकारी पक्षी होते हैं या नुकसान पहुंचाने वाले जानवर होते हैं जिससे कि उसके बच्चों को नुकसान होता है, वो तब तक वो अपने बच्चों के ऊपर अपना पंख फैला करके रखती है जब तक
शिकारी उसके ऊपर मंडलाता रहता है। जब तक शिकारी पक्षी या शिकार करने वाला उसके ऊपर मंडलाता रहता है, तब तक वो अपने बच्चों को छुपा करके रखती है अपने पंखों में, ताकि बच्चे शिकारी की नजर में ना आए। सो यहां पर बता रहा है कि मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। दूसरी चीज यहां यह भी है कि वो ये बताना चाह रहा है कि परमेश्वर स्वर्ग से भेज करके अपने स्वर्गदूतों को के पंखों के द्वारा मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि भजन संहिता 34 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने डरवैयों के चारों ओर, परमेश्वर के स्वर्गदूत उनकी रक्षा हिफाजत करते रहते हैं। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि किस तरीके से दाऊद इस बात को बताता है कि परमेश्वर की शरण में मैं बना रहूंगा जब तक ये विपत्तियां टल न जाएं। इसके लिए जब वो खुद कह रहा है मैं परमेश्वर के सब नीचे, परमेश्वर के पंखों तले शरण लिए रहूंगा, इसके लिए वो कुछ अंगीकार करता है। और वो पहला अंगीकार जब हम देखते हैं, पहला अंगीकार है मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। परमेश्वर को जो मेरे लिए, सो परम प्रधान परमेश्वर वो अंगीकार करता है। जब वो बोलता है मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, इसका मतलब ये है वो ये कन्फेस कर रहा है कि परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर है। यशायाह अपनी पुस्तक में इस तरीके से वर्णन करता है परमेश्वर के लिए। यशायाह 57:15 यहां पर लिखा है जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान पर निवास करता हूं। और उस परमेश्वर ऊंचे पर और पवित्र स्थान पर निवास करता है। वो परम प्रधान परमेश्वर, अर्थात हर एक चीज, प्रभु का वचन बताता है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। सो परमेश्वर ऊंचे से ऊंचे पर विराजमान है। यहां पर दाऊद भी अंगीकार करता है परमेश्वर परम प्रधान है, वो ऊंचे से ऊंचे पर विराजमान है, अर्थात हर एक चीज उसके अधीन है, उसके नीचे है। इस पृथ्वी में कितने भी नाम क्यों ना हो, वो सब उसकी अधीनता में, उसके नीचे हैं। हो सकता है आप ऐसी बीमारी से होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन उनका भी नाम है, बीमारी का भी नाम है, समस्याओं के भी नाम है, तकलीफों के भी नाम है, और दुखों और निराशाओं के भी नाम है। हर एक बीमारी के नाम है। बीमारी कैंसर का भी बीमारियों के नाम है कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस और बुखार और इस समय कोरोना कोविड-19, इस तरीके से भिन्न भिन्न हजारों नाम की बीमारियां हैं।
लेकिन जितने भी नाम इस पृथ्वी में हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक नाम परमेश्वर की नीचे है। एवरी नी शैल बो, हर एक यीशु मसीह के सम्मुख घुटना टेकेगा। सो मेरे प्रियो, कितने भी नाम हैं, लेकिन हर एक यीशु मसीह के सम्मुख घुटना टेका, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो सनातन काल का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप कैसी भी समस्या से क्यों ना होकर के गुजर रहे हो सकता है आप बेरोजगारी से होकर के गुजर रहे होंगे, हो सकता है आप का काम छिन गया है इसलिए समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, परिवार चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। इसी समय जब आप परिवार चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है आपके घर में कोई ना कोई बीमार हो गया हो या आप खुद बीमार हो गए हो। परिस्थिति कितनी भी क्रूशियल क्यों ना हो, कठिन क्यों ना हो, जीवन कितना भी संघर्ष भरा क्यों ना हो, लेकिन हर एक नाम यीशु मसीह के नाम के आगे घुटने टेकता है। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर सब परम प्रधान परमेश्वर है। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, उत्पत्ति 14 अध्याय का 18 से 22 वचन तक पढ़ते हैं, वहां पर मिल्कीसेदेक प्रार्थना कर रहा है। मिल्कीसेदेक कि जब हम प्रार्थना को देखते हैं, तब सालेम का राजा मिल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखरस ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद देकर आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। हालेलुया। वो दो प्रार्थना वो करता है। परम प्रधान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, अर्थात हर एक चीज उसकी अधीनता में है, चाहे पृथ्वी की हो चाहे आकाश की हो। और दूसरी चीज, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है, जो तेरे दुश्मन हैं उन सब को तेरे वश में कर दिया है। हालेलुया। जब दाऊद यहां पर अपना स्टेटमेंट दे रहा है, अपना ये बात रख रहा है, परमेश्वर तो परम प्रधान परमेश्वर, अंग्रेजी में लिखा है I cry out to God most high। यहां जो शब्द है वो मोस्ट हाई, परम प्रधान परमेश्वर। तो जब दाऊद परमेश्वर को मोस्ट हाई बोलता है, इसका मतलब है वो ऐसे ही नहीं बोल रहा है, वो परम प्रधान है। वो अब्राहम के जीवन से देखता है कि परमेश्वर परम प्रधान। जब मिल्कीसेदेक प्रार्थना कर रहा है तो वो कह रहा है, परमेश्वर तू स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। अंग्रेजी
बाइबल को हम देखें अगर, तो वहां पर अधिकारी के लिए जो शब्द है यहां लिखा हुआ है, एंड मेल्किसेदेक king of Salem brought out bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed Abraham, saying, Blessed be Abraham by God Most High, creator of heaven and earth. तो वो कह रहा है कि तू स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, तू स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है, सृष्टि करता है। कुछ भी तू तेरे शक्ति और तेरे सामर्थ्य से अलग नहीं है, परे नहीं है। तेरी शक्ति और तेरी सामर्थ्य से कि बस से बाहर नहीं है। सब कुछ तेरे ही वश में है। आज मुझे जो भागना पड़ रहा है, इस परिस्थिति में भी तू, ये परिस्थिति भी तेरे वश में है। मैं भाग करके जंगलों में रह रहा हूं, मैं भाग करके गुफाओं में जीवन व्यतीत कर रहा हूं, डरा हुआ हूं, सहमा हुआ हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के सेवक साउल पर हाथ नहीं उठाना चाहता हूं। तो जो भी परिस्थितियां हैं इस समय मेरे साथ, वो सब तेरे बस से बाहर नहीं है। तू परमेश्वर है जो मुझे बचा सकता है। दाऊद ने 3 बार साउल को छोड़ दिया, उस पर हाथ नहीं उठाया, जबकि उसके पास मौका था साउल को मारने का। जब वो अदुल्लाम नामक गुफा में छिपा हुआ था, तो वहां भी उसको मौका था कि वो साउल को मार सकता था। उसके जनों ने कहा भी कि हम उसको मार दें, लेकिन दाऊद ने कहा नहीं। वो उधर साउल को, अपने दुश्मन को मारना भी नहीं चाहता था, और उधर उसके लिए छिपने के लिए जगह भी बहुत मुश्किल थी। लेकिन उसको पता था परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है, मुझे रखा है, वो परमेश्वर मुझे छुड़ाने में सक्षम है। हालेलुया। इससे पहले हम देखें अगर ये साउल के विषय में, दाऊद के विषय में, तो पहला शमूएल 21 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वो अदुल्लाम नामक गुफा में छिपा, लेकिन उससे पहले वो गत नामक, जब वो फलस्तीन में गया तो गत नामक शहर के जो राजा था, जो अधिकारी था, उसके यहाँ हाकिम था, उसके लोगों ने पकड़ करके उसके पास पहुंचा दिया। वो शरण लेने गया था, लेकिन उससे विरोध उल्टा हो गया। लोगों ने कहा यही है जिसने गोलियत को मारा था, और उसको राजा के सरदार के यहां ले गए। कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, और उसका उल्टा ही हो जाता है। और यहां पर भी उसका उल्टा ही हो गया। दाऊद शरण लेने गया, लेकिन उल्टा हो गया। उसको जो है राजा के पास, उसके सरदार के पास ले गए। अंत में परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी कि उसको क्या करना है, और वो अपनी मुंह से लार निकालने लगा। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उसको उस सरदार के हाथों से बचा लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के विषय में जब दाऊद कहता है तो परम प्रधान परमेश्वर है, इसका मतलब है परम प्रधान। भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के साए हुए स्थान में बैठा रहे, वो परम प्रधान के छाया में ठिकाना पाएगा।
जो परम प्रधान के छाए हुए, भजन संहिता 91 यहाँ लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो उसको पता था यदि मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहूंगा, परम प्रधान के सर्वशक्तिमान के उपस्थिति में मैं ठिकाना पाऊंगा। दूसरी चीज जो स्टेटमेंट बनाता है वो ये है, God is the God who is perfecter। अंग्रेजी हिंदी में लिखा हुआ है यहां, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, वो परमेश्वर जो सब कुछ सिद्ध करता है, He is perfecter। वो कुछ भी कमी नहीं रहने देता है परमेश्वर। वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है और वो हमारी हर एक समस्या का समाधान करता है। सो परमेश्वर हर एक चीज को सिद्ध करता है। परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, वो मेरे लिए कुछ भी कमी नहीं रहने देता है। अंग्रेजी बाइबल बताती है, टू गॉड हु फुलफिल हिज पर्पज फॉर मी। परमेश्वर जो अपने उद्देश्य को वो कहता है, परमेश्वर अपने उद्देश्य को मेरे जीवन में पूरा करता है। गॉड हु फुलफिल हिज पर्पज फॉर मी। परमेश्वर तब तक मुझे नष्ट नहीं होने देगा, परमेश्वर तब तक मुझे बर्बाद नहीं होने देगा जब तक परमेश्वर खुद मेरे लिए अपनी योजना को सिद्ध नहीं करेगा। भजन संहिता 138 7 और 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर दाऊद इस बात को फिर से, भजन संहिता 138 का 7 और 8 लिखा है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा, क्योंकि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। पर यहां पर फिर से वही बात पौलुस कह रहा, दाऊद कह रहा है, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये वही शब्द है, अंग्रेजी में लिखा है जो हमने पढ़ा है। प्रभु का वचन बताता है, टू गॉड हु फुलफिल हिज पर्पज फॉर मी। परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। परमेश्वर हर एक चीज को सिद्ध करेगा, वो ऐसी ही चीजों को नहीं रहने देगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 19 अध्याय का 28 से 30 वचन तक, यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। और तीसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो है, गॉड इज द गॉड who protects from all enemy। अंग्रेजी हिंदी में लिखा है, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा और मेरा निगलने वाला, जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, तो परमेश्वर स्वर्ग से बचा करके, स्वर्ग से भेज करके वो मेरी रक्षा करेगा, मेरी हिफाजत करेगा। स्वर्ग से भेजता है परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को
हमारे लिए इस पृथ्वी में भेज देता है। जब हम समस्याओं में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं। भजन संहिता 34 में प्रभु का वचन बताता है, 7 वचन, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर के हम लोग जब समस्याओं से घिर जाते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है, यहां पर अगर हम देखें, अदुल्लाम नामक गुफा में, यहां 2 गुफाओं का वर्णन है जहां पर दाऊद शरण लिए हुए हैं। एक तो अदुल्लाम की गुफा में है जो शमूएल 22 अध्याय का 1 वचन बताता है, पूरे 22 अध्याय में लिखा हुआ है। और दूसरी गुफा है एनगदी की गुफा जो पहले शमूएल 24 अध्याय में जिसका वर्णन है। ये 2 गुफाएं हैं जहां पर वो, और इन्हीं गुफाओं में वो परमेश्वर के लिए ये गीत और आराधना के भजन लिखता है। हम दूसरे शब्दों में कह लें, वो इतना परमेश्वर की आराधना में मस्त है ये सब गीत गा गा करके कि परमेश्वर की उपस्थिति को उसने उस गुफा में क्या कर लिया था, उतार दिया था। परमेश्वर की उपस्थिति उस गुफा में आ गई थी। हम इमेजिन कर सकते हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति उस गुफा में आ गई थी, वो उपस्थिति जो सकेना महिमा कहलाती है, सकेना ग्लोरी कहलाती है, जो आर्क अर्थात उस वाचा के संदूक के ऊपर हुआ करती थी, जिसमें स्वर्गदूत अपने पंखों को फैला करके रखते थे। तो वो अनुभव कर रहा है, परमेश्वर मैं तेरे पंखों की आड़ में शरण लिए रहूंगा। जिस प्रकार से एक पक्षी अपने बच्चों पंखों के ऊपर पंखों के नीचे छिपाता है, उसी प्रकार से मैं जानता हूं परमेश्वर तू यहां पर इस गुफा में है और तू मुझे अपने पंखों के नीचे छिपा करके रखेगा। और जब तक मेरी ये समस्याएं टल ना जाए, बस मैं तेरी उपस्थिति में ही बना रहूंगा। हालेलुया, कितना अद्भुत है। हम कहीं भी रहें मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो परम प्रधान परमेश्वर, जब ये बात हमारे दिल से निकलती है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है मेरे प्रियो, और वो हमें बचा करके रखेगा, वो संभाल करके रखेगा, वो अपने सारे उद्देश्य को पूरा करेगा। वो बिना अपने उद्देश्य को पूरा किए हुए हमारे साथ कुछ भी घटना नहीं घटने देगा। यदि हम तमाम अंधकार की भरी हुई तराइयों में से होकर के गुजरे, तो भी दाऊद कहता है, प्रभु तू वहां पर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना करने से पहले एक गीत गाएंगे और उसी समय अपने भेंटे अर्पित करेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने ये अवसर हमारे जीवन में दिया कि एक बार फिर हम अपने गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे और उसी समय अपने बेटे परमेश्वर के लिए अर्पित करेंगे। Ga
मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है बताया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। ओ, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन मेरा जिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन मेरा जिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। ओ, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, तू हर एक के जीवन में कार्य कर और हर एक के जीवन में तू अपनी अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। परमेश्वर जो जहां भी हो और तेरा वचन सुन रहे हैं, प्रभु तेरी आराधना में उपस्थित बैठे हुए हैं, उन सबको आशीष दे, उनकी हर एक परेशानी को दूर कर, उनकी हर एक समस्या को दूर कर, उनके जीवन से आश्चर्य कर्म कर। और प्रभु जब तक ये विपत्तियां, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज हों
और चाहे वो कोरोना के कारण ये बीमारी और महामारी के कारण हो, चाहे वो बाढ़ और कैसी भी परेशानी नेचुरल कैलामिटीज में क्यों ना हो, मेरे परमेश्वर हर एक को सुरक्षा प्रदान कर और प्रभु सभी को संभाल करके रख, सुरक्षित रख, अनुग्रह में छिपा करके रख। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे सबको, जय मसीह की।